दोस्तों, अब हमारी फहरिस्त में 2-3 शायर और रह गए हैं और इसमें शायरात भी हैं कुछ। आइए हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी हैं, डाइस पर रौनक अफरोज हैं, उसके बाद चांदनी शबनम भी हैं। मैं चूंकि आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं इज्जत माब आली जनाब श्रीमान जी रघुनाथ यादव साहब जो तशरीफ रखते हैं, निजामत के फराइज अंजाम दे रहा है आपका छोटा भाई पंबे हेज मदा मुहर्रिर दास्तां मुक़ल्लिद गुज़िश्तगां सरापा कसूर मुख्तार मासूम आज़मी मुबारकपुर आज़मगढ़। आइए गुजारिश की जाए हमारे मेहमान जो तशरीफ रखती हैं। देखिए बहुत मुश्किल से कोई खास मेहमान मिलता है, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मैं उनके लिए 4 मिसरे के मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, देखेंगे मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, वो आ जाते हैं तो घर बोलता है। मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, वो आ जाते हैं तो घर बोलता है। अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। दोस्तों यकीन मानिए कि आज जब मैं घर से चला मुझे रास्ते में एक गार्डन नजर आया। करीब गया, देखा उसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। एक फूल को हाथ में लिया, सूंघा, अचानक उसमें एक तस्वीर नजर आई। मैंने उस फूल से पूछा कि तुम्हारे आतिशी रुखसार पर, खूबसूरत चेहरे पर दूसरा खूबसूरत चेहरा किसका है? गुलाब ने मुस्कुरा के बताया कि उस शख्सियत को मोहतरमा शाजिया सिद्दीकी कहते हैं, जो आज के इस मुशायरे में मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं कि मैंने तुझे उल्फत की वादी से पुकारा है, तू आके गले लग जा, मौसम का इशारा है। दीदार की दौलत से तू इसको धनी कर दे, आशिक ने तेरे दर पर दामन को पसारा है। आइए एक जोरदार तालियों से हमारी मेहमान इज्जत माबा मोहतरमा शाजिया सिद्दीकी साहिबा एक जोरदार तालियां। नमस्ते। मैंने सुना था कि शायर बहुत बखूबी झूठ बोल लेते हैं और इसका अंदाजा मुझे आज हुआ जिस तरह से आपने मेरी तारीफ के पुल बांधे, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि शायरी हर जबान में कही जा सकती है, वाह, लेकिन मेरे हिसाब से शायरी खुद में एक जबान है। बहुत अच्छा। जो दिल से कही जाती है और दिल से सुनी जाती है, और इसको दिल वाले ही समझ सकते हैं। तो आप सब दिल वालों के लिए आपको तालियां बजा दें। और क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा कौमी एकता, तो जब तक इस हिंदुस्तान में ऐसे दिल वाले मौजूद हैं, जब तक कि हिंदुस्तान की एकता पर कोई आंच नहीं आ सकती। और यहाँ पर दूसरा एक टॉपिक है जो कि शैलेंद्र जी ने शुरू किया है कि पर्यावरण संरक्षण। खाली पेड़ लगाने से पर्यावरण संरक्षण नहीं होता है। ये बहुत ही कड़वी बात ये कहूँगी, बहुत से लोग बहुत ही फोटो पे ऐसे पेड़ लगा देते हैं, दूसरी बार उसको जाकर देखते भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गौर करने लायक है। कभी ट्रैफिक पर जाइए तो गाड़ी बंद कर दिया करिए, क्योंकि तापमान बढ़ता है, इससे पर्यावरण मुश्किल में आता है। हमारे सांसें लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम रुकना नहीं चाह रहे हैं। हम भौतिक दुनिया में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन जो बुनियाद है उसको छोड़ रहे हैं। तो वैसे आज ये जो मंच है ये मेरे जैसे तकरीर करने वालों के लिए नहीं है। ये मंच हमारे खूबसूरत और शानदार शख्सियत जो हमारी शायरा है, हमारे शायर हैं, उनके लिए है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगी और एक छोटी सी अपील करना चाहूँगी, क्योंकि हिंदुस्तान में आजकल का जो दौर है
बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पेड़ लगाने के साथ साथ एक कोशिश करिए, जो आपके घर में एक पेड़ है, जो आपका 16-17 साल का बच्चा है, उसको बहुत गौर कीजिए, क्योंकि यही जो आपके घर का चिंटू है वो कट्टर बनके फेसबुक प्रोफाइल बनाता है और कहीं ना कहीं ऊट पटांग जो पोस्ट करता है, जिससे दूसरे शहर में दंगा हो जाता है। तो अपने घर के पेड़ को भी ध्यान दीजिए। बहुत सारी मौतें खाली पर्यावरण से नहीं हो रही है, खाली प्रदूषण से नहीं हो रही है, सॉरी, बहुत सारी मौतें एंजाइटी से हो रही है। हमारे मेंटल इश्यूज बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे मेंटल इश्यूज में डूबते जा रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, बस एक छोटी सी कोशिश है देश के लिए, अपने जो नन्हे बच्चे हैं उनको पढ़ाइयों में मशरूफ रखिए, कट्टरपंथी से दूर रखिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और इस मंच से मैं सलमान रुश्दी साहब और शैलेंद्र जी और हमारे मुख्तार साहब, जो अभी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, और तमाम शायराओं को सलाम पेश करते हैं और आप सबका दिल से शुक्रिया करते हूँ कि मुझे इस बेहतरीन महफिल का हिस्सा बनाया और मुझे इस मंच पे कुछ कहने की जगह दी। थैंक यू। मोहतरमा शाज़िया सिद्दीकी साहिबा अपने कलाम से, अपनी बातों से आपको मुखातिब कर रही थी, और बहरहाल जो मैंने कहा है उसमें तो ज़्यादातर सच्चाई है। बहरहाल ये उनका खुलूस है कि उसने इस तालिब इल्म को उन्होंने दुआओं से नवाज दिया।